डॉक्टर जितेंद्र, आपके पास आते हुए कई बार आरोप ये भी लगते हैं कि जो फार्मा कंपनीज होती है वो डॉक्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स देती है अगर वो पर्टिकुलरली उनकी जो मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको लगता है कि वाकई ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो कहां पर इसको रजिस्टर किया जा सकता है? हाँ, देखिए, पहले तो मैं आम दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग जब भी डिस्कशन करते हैं, आप एक ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक के डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक सेगमेंट और है जिसने वाकई दुर्गंध फैलाया हुआ है, वह है ब्रांडेड जेनरिक, जिस पे आप चर्चा नहीं करते। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक फना कंपनी का टूथपेस्ट लेना चाहें, वो कंज्यूमर का राइट है कि मैं इस ब्रांड का टूथपेस्ट लूँगा। आप किसी और का भी ले सकते हैं, कंज्यूमर का राइट है। उसी तरह आटा खरीदना हो, मसाला खरीदना हो, लेकिन जब आप एक बिना नाम का मसाला लेते हैं, बिना नाम का टूथपेस्ट लेते हैं, तो उसे जेनरिक बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भारत में कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो रिसर्च करके दवाइयों का निर्माण करती हैं। उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो FDA अप्रूव्ड हैं, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने वेरीफाई किया हुआ है, और वहां पे जब वो आप दवा लेते हैं तो इंडियन कंपनी भारत का नाम पूरे विश्व में फैला रही है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक्चुअली दवाइयों को बाहर से मंगवा लेते हैं, वो मॉलिक्यूल को चाइना से मंगवा लिया, कहीं और से मंगवा लिया, और यहाँ पे सिर्फ पैकिंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपना एक ब्रांड ले लिया है। तो वो दुर्गंध फैला रहे हैं। आपने सुना होगा, आप ही के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ कि कैसे खांसी के सिरप से बच्चे मर रहे हैं। अब कौन है जो उसकी गुणवत्ता को सेट करेगा? कोई नहीं। तो हम एक आम भाषा में बोल देते हैं कि जेनरिक अच्छा है। देखिए, जेनरिक अच्छा या बुरा नहीं है। बिल्कुल सर, अगर और हम ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होना अब भी बाकी है। डॉक्टर मनोज कुमार, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर दवाई देता है तो वो कंपोजिशन के हिसाब से देता है। आप कभी जाएंगे किसी डिस्पेंसरी पर कोई भी शॉप दवाई लेने के लिए, अगर उस कंपोजिशन की दवाई मौजूद नहीं है तो हमेशा दुकान वाले की तरफ से कहा जाता है कि ये ऑल्टरनेटिव ले लीजिए। क्या ये सही है? क्योंकि जनता के माइंड में हमेशा ये सवाल रहता है कि कंपोजिशन बदल दिया जाए कहीं, तो ऐसा ना हो कि दवाई जिस चीज के लिए इस्तेमाल होनी है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्तेमाल ही ना की जा सके। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वही मिलना चाहिए। साथ में अभी जो ट्रेंड है कि हम लोग ब्रांड नेम के साथ उसका फार्माकोलॉजिकल नेम भी देते हैं, बट चेंज ये जो करते हैं फार्मेसी वाले, ये मुझे जेन्युइन नहीं लगता। आपने बिल्कुल कहा कि जो MRP बेस्ड जो है उसमें जिसको ज्यादा प्रॉफिट होता है वो ब्रांड हो सकता है, वो केमिस्ट आपको सजेस्ट करे। और आप ये देखिए कि आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। एक कहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल हाइक होती है प्राइस में, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो MRP होता है उसमें एक रॉकेट मार्कअप होता है। तो उस समय आदमी को सावधान ये होना है कि जो मुझे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वही लेनी है। और देखिए, 80% ड्रग्स अभी भी एसेंशियल ड्रग लिस्ट से बाहर हैं, तो इस पे थोड़ी सी उनको स्वतंत्रता मिल जाती है, बट सबसे बेहतर है कि अच्छे आउटलेट से लें। नहीं, लेकिन सर यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल दिक्कत लोगों की है। ये जानकारी तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो दवा हमें मिल रही है वो सही कीमत पर है या नहीं? और उन लोगों का सोचिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या संभव है? देखिए, हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा है प्राइस कंट्रोल का, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। और चाहे आप जो भी कहें ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है या जो भी है, बट आपको ये पता करना भी मुश्किल है कि डॉक्टर को ही पता करना मुश्किल है कि इसका API कितना कॉस्ट कर रहा था, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कर रहा था, और इस पे MRP क्या लिखी हुई है। तो मुझे लगता है ये प्रशासन की एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको एक जैसे एसेंशियल लिस्ट जो उन्होंने ड्रग्स के बनाए हैं उसको और एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम मेडिसिन जो हैं, खास करके जो एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, जो अभी भी बाहर हैं, वो इस लिस्ट के अंदर। बिल्कुल सर, लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। अंशुल सर, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यही है, ये जो हम दिखा रखे हैं, जिस तरीके से जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की, जिस तरीके से हमने विटनेसेस इकट्ठा किए, जो दुकानदार आप देख रहे हैं, जब उनसे सवाल हमारा रिपोर्टर पूछ रहा है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सस्ती मिल रही है, लेकिन जब हम आपके पास आ रहे हैं तो महंगी मिल रही है, तो दुकानदार का साफ तौर पर कहना है कि आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो आपको अलग अलग दाम मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? अगर एक कॉम्बीफ्लेम कहीं पर 5 रुपए की मिल रही है तो वो फिर पूरी दिल्ली NCR में 5 रुपए की ही मिलनी चाहिए। वो दिल्ली में 5 रुपए की और नोएडा आते आते 15 रुपए तक की नहीं हो जानी चाहिए ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो कायदे में जो आप कह रहे हैं कि सारी जगह पे प्राइसिंग एक ही होनी चाहिए, बट कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां उसका दवाओं का अमूमन दवा कॉस्ट हाई रखती हैं एंड देन वो कस्टमर्स को इतना ऑप्शन नहीं देती, दुकानदारों को ये ऑप्शन देती हैं कि आप उसे 0% डिस्काउंट पे बेचिए या आप उसको 70% डिस्काउंट पे बेचिए। सो इसीलिए इतना वाइड वेरिएशन है। तो डॉक्टर, क्या ये एमआरपी का जो लूप होल्स है, क्या इसका फायदा यहाँ पर शॉपकीपर्स उठा रहे हैं, रिटेलर्स? पॉसिबली, लेकिन अगर हमारे दर्शक अवेयर हो और वही दवा को, सो मोस्ट ड्रग, जैसे आपने कॉम्बीफ्लैम की बात कही, एक अमूमन एग्जांपल देता हूं मैं, पेंटोसिड या एक गैस की दवा जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑलमोस्ट हम सबने ली है। वो दवा 2 रुपए से लेके 20 रुपए तक अलग अलग प्राइस रेंजेस के अंदर मिलती है। कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में जाए तो वो उससे भी ज्यादा महंगी मिलती है। तो उसमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए राय या मशवरा रहेगा, वो ये रहेगा कि आप जेनरिक दवा फार्मेसीज पे जाइए, अपने डॉक्टर से ये इसको कंटिन्यू करते हैं सर। इसी बीच बड़ी खबर है, जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, ब्रजेश पाठक ने कहा है। लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर हैं कठोर कार्रवाई करें। तो जी न्यूज की मुहिम का ये बड़ा असर हुआ है और ये लोगों के हित के लिए है, वो आवाज जी न्यूज लगातार उठा रहा है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, हम लगातार जागरूक करें, क्योंकि हम आपके हक की लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।